नमस्कार। आप देख रहे हैं सच का सामना राजस्थान। आज जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं वो सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। ये कहानी है भरोसे की हत्या की। ये कहानी है रिश्तों की कब्र की। और ये कहानी है उस चेहरे की जो दिखने में मासूम था, लेकिन जिसके पीछे छुपा अंधेरा किसी को भी सहरा दे। सबसे पहले जरा उस तस्वीर को ध्यान से देखिए जो पिछले दिनों में सोशल मीडिया पर लगातार खूब वायरल हो रही थी। एक लड़की, शांत चेहरा, सीधी नजर, मासूम सी मुस्कान। कोई अगर पहली बार देखे तो कभी नहीं सोचेगा कि यही चेहरा एक पूरे परिवार को तबाह कर सकता है। इस लड़की का नाम है लेखा। और जिस लड़के की तस्वीर उसके साथ दिखाई दे रही है वो है उसका पति सुरेंद्र दादरवाल। साल 2020। दो परिवार, खुशियां, रीति रिवाज, धूमधाम से शादी होती है। लड़की के पिता अपनी हैसियत से बढ़कर खर्च करते हैं। बेटी को आशीर्वाद देकर ससुराल विदा किया जाता है। लेकिन शादी के बाद रेखा बहुत कम समय ही ससुराल में रहती है। वो कहती है, मुझे अभी पढ़ाई करनी है, सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है। पति, सास ससुर, माता पिता सभी भरोसा करते हैं। कहते हैं, पढ़ लो, भविष्य बनाओ। रेखा पढ़ाई के लिए राजस्थान के कुचामन शहर जाती है। वहीं कोचिंग के दौरान उसकी मुलाकात होती है एक युवक से, राजू राम। शुरुआत में सामान्य बातचीत, फिर दोस्ती, और धीरे धीरे वो दोस्ती प्रेम प्रसंग में बदल जाती है। इधर पति सुरेंद्र अपने गांव में अपने काम में लगा रहता है। उधर उसकी पत्नी किसी और के साथ सपने बुनने लगती है। साल दर साल गुजरते हैं। 2, 3, 4 साल। सुरेंद्र बार बार कहता है, अब घर आ जाओ, लेकिन हर बार जवाब मिलता है, अभी पढ़ाई बाकी है। इस बीच रेखा अपने पिता के साथ नागपुर जाती है और यहीं से कहानी एक खौफनाक मोड़ लेती है। नागपुर में बैठकर रेखा और उसका प्रेमी ऐसा प्लान बनाते हैं जिसे सुनकर रूह कांप जाए। आजकल आपने कई खबरें सुनी होंगी। कभी हनीमून पर पति की हत्या, कभी एक्सीडेंट का नाटक, कभी लुटेरों का बहाना। यही रास्ता रेखा ने भी चुना। वो अपने प्रेमी राजू राम से वाईफाई कॉल्स के जरिए बात करती है ताकि कोई रिकॉर्ड न रहे। हर बात सोच समझकर, हर कदम प्लान के तहत। सुरेंद्र की रेकी शुरू होती है। कब घर से निकलता है, किधर जाता है, किस रास्ते से खेत जाता है, सब कुछ नोट किया जाता है। 29 तारीख, वही दिन जो सुरेंद्र के जीवन का आखिरी दिन बन गया। सुरेंद्र घर से निकलता है, पहले बाजार जाता है। भीड़ ज्यादा होने की वजह से वहां कुछ नहीं हो पाता। फिर वो अपने खेत की तरफ जाता है। रास्ता सुनसान है। उसी रास्ते पर प्रेमी और उसका साथी जीवन राम पहले से मौजूद होते हैं। बहाना बनाया जाता है, गाड़ी खराब हो गई है। सुरेंद्र मदद के लिए रुकता है, हेलमेट उतारता है और उसी पल उस पर हमला कर दिया जाता है। गर्दन पर वार, पैरों पर चोट, हेलमेट खून से सना हुआ, चप्पलें अलग अलग पड़ी हुई, नमकीन का पाउच, रोड पर खून के छींटे। लेकिन कहानी को एक्सीडेंट बताया जाता है, पर सुरेंद्र के पिता को शुरू से शक होता है। वो कहते हैं, ये हादसा नहीं है, ये हत्या है। गांव के लोग भी कहते हैं, एक्सीडेंट नहीं लग रहा। पहले रिपोर्ट एक्सीडेंट की लिखी जाती है, लेकिन लगातार दबाव, सवाल और सबूतों के बाद मामला मर्डर में बदला जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ कह देती है, ये हत्या है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालती है, लोकेशन ट्रैक होती है, चप्पलों के निशान मिलते हैं। और फिर दो नाम सामने आते हैं, राजू राम और जीवन राम। पूछताछ में राजू राम टूट जाता है और सारी साजिश उगल देता है। इधर लेखा फ्लाइट से नागपुर से आती है, ससुराल पहुंचती है। रोने का नाटक, सास की गोद में सिर रखकर आंसू, 7 दिन तक मातम। जिस बेटे को उसी ने मरवाया, उसी के माता पिता के आंसू पूछती रही। जब सच्चाई सामने आती है तो पूरा गांव सन्न रह जाता है। मासूम चेहरा, खूंखार साजिश। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये विश्वास की हत्या थी, रिश्तों की हत्या थी, मानवता की हत्या थी। अगर रिश्ता बोझ था तो छोड़ सकती थी, अलग हो सकती थी, लेकिन किसी की जिंदगी छीनने का हक किसने दिया? ये घटना कुचामन डीडवाना की है। 29 तारीख को हत्या और 6 तारीख को पुलिस ने खुलासा। हम राजस्थान पुलिस की उस टीम को सलाम करते हैं जिन्होंने सच को सामने लाया। और आज हम आपसे बस यही सवाल पूछते हैं, क्या ऐसे अपराधियों को सख्त से सख्त सजा नहीं मिलनी चाहिए? इतनी सजा कि आने वाली पीढ़ियां याद रखें। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, सच को फैलाइए, ताकि कोई और सुरेंद्र किसी और रेखा की साजिश का शिकार न बने। जय